मीडिया को बयान तो कुछ यूं दिए कि आप हम दोनों को लड़वाइए मत। इन बयानों से प्रतीत तो यह हो रहा था कि मीडिया ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट को लड़ा रहा है और इनको लड़ाने के सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो मीडिया ही है। और साफ तौर पे बयानों से जो बदलाव लाए जा रहे थे उन बदलावों से ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत शायद करीब ना सही तो करीब आने का ढोंग तो रचाएंगे ताकि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सके। लेकिन एक तरफ ऐसे बयान देकर कि हम दोनों को लड़वाइए मत, दूसरी तरफ फिर से ऐसा काम कर दिया है कांग्रेस ने जिससे साफ समझ में आ गया है कि सचिन पायलट बनाम मुख्यमंत्री गहलोत और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और ये काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक वक्त पर कांग्रेस कैंप में रहने वाले रामेश्वर डूडी जो है वो अब पूरी तरह से अपना पाला जो है बदल चुके हैं और ये जो उन्होंने पाला बदला है वो देखने वाली बात होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पायलट कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक की तरफ अकेले चले गए थे और वो वर्ग था किसान का। अब पायलट और उनके समर्थक नेता जब किसानों के वर्ग में गए, किसानों के लिए मीटिंग्स की, उसमें भयंकर भीड़ आई और उसका काट करना था। उसका काट करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट के एक समर्थक पूर्व पीसीसी चीफ रामेश्वर डूडी को अपनी तरफ लिया और रामेश्वर डूडी ने अब अपनी ताकत दिखाने के लिए किसान सभा की और किसान सभा कर कर उसमें सचिन पायलट को नहीं बुलाया और उस किसान सभा में मुख्यमंत्री गहलोत को बुलाया, रंधावा को बुलाया और तमाम सारे उन लोगों को बुलाया जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के विरोध में हैं। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट कैंप के एक शख्स को तोड़कर किसानों के लिए कहीं ना कहीं दो फाड़ कर दिए हैं। लेकिन अब इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका है इसको समझना होगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थन में जो किसान हैं वो जान जाएंगे, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि जब सचिन पायलट को इस मंच पर नहीं बुलाया गया तो कांग्रेस तो किसानों के मामले पर एक नहीं है। और वो किसान वो भी जानते हैं कि यही वो कांग्रेस थी जिन्होंने वो झूठा वादा किया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हमारा सारा कर्ज माफ कर देंगे और फिर सिर्फ कोऑपरेटिव कर्ज माफ करके, जो कि 50,000 का पहले वसुंधरा सरकार कर चुकी थी, इतिश्री कर ली। तो इससे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि किसानों को कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस अभी भी एक नहीं है हमारे लिए। लेकिन पायलट के लिए रास्ते अभी और मुश्किल हैं और किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह के कोई एक जाजम पर आने वाली बात मुख्यमंत्री गहलोत नहीं मान रहे। सामने से नहीं, बयानों से नहीं, तो पीछे से पलटवार रामेश्वर डूडी के जरिए तो लगातार कर रहे हैं। ये समझ में साफ तौर पे आ रहा है और सियासत का ये खेल आपको समझ में आए इसलिए हम हर खबर का पुरजोर तरीके से ऐसे ही विश्लेषण करते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें बताएं। अगर ये वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट में अपने सुझाव भी दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर विश्लेषण आपके पास त्वरित गति से पहुंच पाए। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं।
तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।